अगर कोई देश के बड़े पदों पर बैठा हुआ है और अगर सच के साथ हो तो फिर बात ही कुछ अलग है। ऐसा ही कुछ हमारे नए वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ हो रहा है दोस्तों। सूर्यकांत साहब लगातार ऐसे कड़े तेवर और कड़े फैसले ले रहे हैं, अधिकारों के हित में बात कर रहे हैं। उनको देखकर लगता है कि उनका आने वाले दिनों में जो फैसला है वो बेहद काबिले तारीफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे सर्वोच्च अदालत कहलाता है, जहां पर लोग इंसाफ मांगने पहुंचते हैं। एक ऐसे ही पिता ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने क्या कुछ कहा है वो सुनने लायक है, काबिले तारीफ है। सैल्यूट है उनके इस बयान को दोस्तों, क्योंकि देश में जो हो रहा है बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में वो सही नहीं हो रहा है। इसको लेकर लगातार कई बुद्धिजीवी हो या सत्ता में बैठे हुए विपक्ष हो, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अक्सर आरोप लगते रहे हैं। खासकर सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले को लेकर विपक्ष ने तो खुले तौर पर कहा है कि सरकार के दबाव में ऐसे फैसले लिए जाते हैं। यहां तक कि अभी दोस्तों मैं 2 दिन पहले आपको मौलाना महमूद मदनी के बयान को भी सुनाया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट है, जब तक वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, तब तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। अगर सरकार के दबाव में फैसले आने लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कानून का पालन करने वाला नहीं कहलाता है। अब ऐसे में दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत का एक नया बयान, और वो भी काफी भड़कते हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इस पिता की गुहार पर सीजीआई ने अपने बयान दिए हैं, अपनी बातें कही है, वो देखना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक महिला की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कथित तौर पर बिना सही वेरिफिकेशन के भारत से बांग्लादेश उन्हें जबरन भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। सोच सकते हैं कि जबरन जबरदस्ती कैसे डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद महिला इस वक्त प्रेग्नेंट है और बांग्लादेश के सीमा के करीब 40 किलोमीटर दूर जेल में बंद है। ये याचिका उनके पिता के जरिए दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने के लिए उनके पिता पहुंचे। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि महिला का नाम सोनाली है, वो प्रेग्नेंट है, पूरा परिवार बांग्लादेश में डिटेन है। इन मामले, जी हाँ, इन्हें मालदा वापस आने की इजाजत दी जाए। इन मामले में फौरन आप संज्ञान लीजिए। पिता ने कोर्ट में भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं भारतीय नागरिक हूं माय लॉर्ड, मैं इसी धरती का हूं, मैं यहीं का हूं, मैं एक सच्चा भारतीय नागरिक हूं, मेरी बेटी भी भारतीय है, जब मैं भारतीय हूं तो मेरी बेटी भी भारतीय है, लेकिन उसे जबरन इस देश से बाहर निकाल दिया गया, इस देश से जबरन डिपोर्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका पर तत्काल दखल देते हुए कहा कि मानवीय आधार पर उन्हें वापस आने दिया जाए, जरूरत पड़े तो निगरानी भी रखी जाए, हॉस्पिटल में रखा जाए, लेकिन उसे भारत हर हाल में, हर सूरत हाल में उनको लाया जाना चाहिए। इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया। कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल को तलब करते हुए कहा गया कि जब वो आ जाएंगे तब इस मामले को फिर से सुना जाएगा। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR यानी चुनावी सूचना की जांच शुरू होते ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में वापस अपने देश लौटने लगे हैं। खास तौर पर बंगाल के सीमावर्ती इलाके में ये स्थिति बड़े आराम से देखी जा सकती है, जहां गैर कानूनी रह रहे बांग्लादेशी अब कई दिनों से लगातार भारत छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव
26 से ठीक पहले वेस्ट बंगाल में मतदाता पहचान पत्र की सूची की जांच शुरू कर दी गई है। ये प्रक्रिया देश के कई राज्यों में इस वक्त जारी है, जिसमें मतदाताओं के पहचान पत्र संबंधित सारी जानकारी जुटाई जा रही है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से बताया जा रहा है दोस्तों कि कैसे BLOs के मरने के आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आज तक ये सब नहीं छाप रहा है, ये सब नहीं बता रहा है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि SIR से पूरा का पूरा माहौल इस वक्त देश का बिगड़ चुका है। BLOs के आपको जानकारी दे ही चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि किस तरीके के हालात और स्थिति उनके जरिए पैदा कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों एक इंडियन को बांग्लादेशी बताकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है, ये सोचिए कितना कष्ट और पीड़ादायक है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस खबर को भी ऐसे बताया गया है जैसे नॉर्मल है, नॉर्मलाइज खबर है। मतलब मैं ऐसी खबरों को बहुत बड़ी खबर मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इस देश के लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस देश के लोगों की मतलब पहचान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और उन्हीं की पहचान को अगर किसी तरीके से छीन लिया जाए, उन्हें कुछ और नाम दे दिया जाए, उन्हें गैर भारतीय कहा जाना शुरू कर दिया जाए, तो अब आप सोच सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी दर्द की बात है। आप अपने आप पर रख कर देखिए दोस्तों कि अगर आपको कहे कि आप भारतीय नहीं है, मैं अपने ऊपर रख कर देखती हूँ कि एक मैं इस देश की सच्ची भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन कल को कोई मुझे आकर कहे ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई सिनेरियो मेरे सामने आए और मुझे कह दे कि मैं भारतीय नहीं हूँ, तो मैं इस देश से निकाल दिया जाता है, तो सोचिए कि एक भारतीय नागरिक, एक सच्ची नागरिक होने के नाते मुझ पर कहर टूट पड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे जमीनों तले, पैरों तले मेरे जमीन जो है वो खींच दी गई है, मेरे सर के ऊपर आसमान गिरा दिया गया है। ये सिचुएशन होता है दोस्तों अगर किसी से उनके नागरिक होने पर, उनके असलियत, उनकी सच्चाई, उनकी जो पहचान है उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। और ख़ासकर एक प्रेग्नेंट महिला जो सीधे तौर पर दोस्तों उसे डिटेन कर दिया जा रहा है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी और बुरी खबर है। शुक्रिया माय लॉर्ड कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इस पर तत्काल सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले की गहनता को आपने समझा। इस पूरे मामले पर आपने आदेश दिया कि उस शख्स को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट और वापस वहां से डिटेंशन कैंप से लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस देश के 145 करोड़ आवाम की तरफ से माय लॉर्ड आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर न्यायालय ऐसे ही काम करे तो इस देश में न्यायाधीशों पर से उम्मीद लोगों का नहीं डगमगाएगा। जो उम्मीद पिछले कुछ सालों में डगमगा रहा है, डगमगाता हुआ दिखा है, वो नहीं डगमगाएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।